अभी तो हम डिमांड करते हैं इंडिया का कश्मीर, अक़वाम मुत्तहिदा में हम मुद्दा उठाते हैं कि हमें वो वाला कश्मीर चाहिए, लेकिन हम ये है कि हम उनके लिए करते कुछ नहीं, हम ये बोल देते हैं, पीछे से ऑर्डर्स हमारे आ जाते हैं कि हमें वो कश्मीर चाहिए, हम ये। और इंडिया जो है वो हमेशा ये बोलता है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो खुद हमारे पास भागता हुआ आएगा, वो गद्दारी करेंगे, वो खुद इंडिया से मिलने के लिए बेताब है कि जो 5 लोगों की जानें गई हैं उन्होंने एफसी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। एफसी के ऑफिस के पास ही ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां पर ये बताया जा रहा है कि जो एफसी। हम इंडिया की बात करते हैं कि एक तरफ आपने देखा कि ट्रंप किस तरह से टैरिफ लगा रहा था इंडिया के ऊपर, अब इंडिया फिर ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अवाम तो कभी भी ये नहीं सोचेगी और इसराइल का तस्लीम। सभी लोग को माने कि पाकिस्तान में बम ब्लास्ट या लोगों की मौतें होने कोई नई बात नहीं है, ये समझो कि पाकिस्तानियों के लिए ये आम बात है। हाल ही में कल परसों की बात है कि बलूचिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 19 लोगों की घायल हो चुके हैं, 5 लोगों की मौत। और पीओके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में दोस्तों प्रोटेस्ट चल रहा है। इस पर देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक अपनी राय क्या देती है। और इंडिया जो है वो हमेशा ये बोलता है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो खुद हमारे पास भागता हुआ आएगा, वो गद्दारी करेंगे, वो खुद इंडिया से मिलने के लिए बेताब हो जाएंगे, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो वो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है पंजाब कह रही हूँ, कश्मीर के अंदर, उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि क्या इंडिया वाले इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनके लिए कुछ कर नहीं रहे। जाहिर है वो एंड टाइम पर अगर उन्हें कुछ सपोर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली उन्हीं के पास आएंगे, हमारे पास तो नहीं आएंगे ना। वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अगर वो पैसे लगाएं उन पर, मतलब उन्हें अगर पैसे दें, उन्हें खरीद लें, तो वो जाहिर सी बात है वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, हमें तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने तो उनको रहने के लिए घर नहीं दिया, खाने के लिए रोटी नहीं दी, मतलब कुछ भी इतना खास हमने उनके लिए नहीं किया, तो फिर हमारे पास तो वो नहीं आएंगे। उनकी बात नहीं कर रही मैं, यहाँ कश्मीरियों की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान के पास। बात कर रही हूँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ कि वो फिर इंडिया के साथ ही होंगे, हमारे साथ तो नहीं आएंगे। जब हम उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे तो हमारे तो वो अगेंस्ट जाएंगे ना, हमारे साथ तो नहीं खड़े होंगे। एक बार फिर बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान के इलाके कोयटा में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है, और कहा यही जा रहा है कि उसमें तकरीबन अभी तक 5 लोगों की जानें जो है वो जा चुकी हैं, और तकरीबन 19 के यानी 19 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। 2-3 लोगों की हालत जो है वो बहुत क्रिटिकल है, और ये सुसाइड बॉम्बिंग बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 लोगों की जानें गई हैं उन्होंने एफसी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। एफसी के ऑफिस के पास ही ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां पर ये बताया जा रहा है कि जो एफसी यूनिफॉर्म में लोग थे वो टेररिस्ट थे। अब इस बात का कौन अंदाजा लगा सकता है कि अगर एफसी यूनिफॉर्म में थे तो वो टेररिस्ट ही थे, या फिर जिन्होंने अटैक किया है उनको ये बताने के लिए कि पाकिस्तान फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान की स्टेट अब इस किस्म की स्टेटमेंट दे रही है कि जिन लोगों की जानें गई हैं वो असल में दहशतगर्द या टेररिस्ट ही थे, और या फितना उल खारिज और फितना उल हिंदुस्तान जो हमारे यहाँ सुबह से टीवी पे बताया जा रहा है वही थे। तो फिर अवाम को क्या होगा कि अगर हम पाकिस्तानी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो जो सालों साल हम रैलियां यहाँ पर निकालते हैं इसराइल के खिलाफ, उनका क्या होगा। और स्पेशली हम इंडिया की बात करते हैं कि एक तरफ आपने देखा कि ट्रंप किस तरह से टैरिफ लगा रहा था इंडिया के ऊपर, अब इंडिया फिर ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अवाम तो कभी भी ये नहीं सोचेगी और इसराइल का तस्लीम करने का नहीं कहेगी। सारी अवाम सड़कों पर निकलेगी, इंक्लूडिंग हम भी इनको तस्लीम नहीं करने देंगे इसराइल, और इनको मानेंगे नहीं। ओके, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है, जहाँ पर इंडिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हम उसको कंसीडर करते हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकॉनमी भी बनेगा। वो अगेन ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है। ट्रंप और जो मोदी है उनका लव हेट रिलेशनशिप बहुत नज़र आता है जी, इंडिया एक्चुअली एक अच्छी कौम है, ये अपने आप पर एक करप्शन नहीं करते और ये मेहनत करते हैं। लेकिन जो हम हैं पाकिस्तानी, हम मेहनत नहीं करते, हम अपने आप पर तवज्जो नहीं देते, हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं। लेकिन अभी तो हम डिमांड करते हैं इंडिया का कश्मीर, अक़वाम मुत्तहिदा में हम मुद्दा उठाते हैं कि हमें वो वाला कश्मीर चाहिए, लेकिन हम ये है कि हम उनके लिए करते कुछ नहीं, हम ये बोल देते हैं, पीछे से ऑर्डर्स हमारे आ जाते हैं कि हमें वो कश्मीर चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। बातों से तो हम बहुत कुछ पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन हम उनके
बिल्कुल फिजिकली हम उनका कोई हेल्प नहीं कर रहे, नथिंग। अच्छा, यहाँ पर बड़े लोग ये भी मुद्दा उठाते हैं कि इंडिया फंडिंग कर रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, कि हम लोग जो है वो इनमें एक फसाद बर्पा करें। आप पर्सनली क्या कहते हो, क्या ये कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है जो पूरा वहाँ पर चल रहा है, या वाकई में वो लोग इतने डिप्राइव्ड लोग हैं कि इस तरह की आवाज़ें तो वहाँ पर उठनी ही उठनी है? बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जो कंडीशन है बलूचिस्तान की, वो खराब से खराब होती चली जा रही है। हमारी स्टेट अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बनाने में, अमेरिका के साथ अपने जो कह लीजिए जो टर्म्स है उसको आगे बढ़ाने में बिजी है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को हम प्रोटेक्शन देने के लिए, या सऊदी अरेबिया को हम डिफेंस में जो है डील हम कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अपने ही लोगों को बचाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, जिस तरह से वहां पर अटैक्स चल रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान की स्टेट को इस तरफ जरूर देखना होगा। आपने हुकूमत ने वादा किया था कि 3 से 5 रुपए पर यूनिट होगा और सब्सिडीज वगैरह भी दी जाएंगी, लेकिन उनका ये कहना है कि इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है। हमें इतने महंगे बिजली के यूनिट मिल रहे हैं, आटा है तो वो हमें डबल दामों में मिलता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो काफ़ी प्रोडक्शन होती है हाइड्रो पावर की, जो पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड को सप्लाई होती है, लेकिन वहाँ पर ही बिजली के यूनिट इतने ज़्यादा महंगे किए गए हैं और फिर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर नहीं दी जा रही। वहाँ पर गैस नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं आती है, लोड शेडिंग इतनी होती है, मोबाइल सर्विसेज वहाँ पर है नहीं, जिस पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर, हम डिमांड करते हैं इंडियन साइड का कश्मीर, लेकिन यहाँ पर हमारे अपने ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मेन चीज़ है कि हर मसले का हल जो है ना, हड़तालें वगैरह या तोड़ फोड़ नहीं होती। आप हुकूमत के साथ बैठ के आराम से बात करें, 2-4 जो है इधर से बंदे बैठ जाएं, 2-4 उधर से बंदे बैठ के मसले का हल निकालें, और जो मसले का हल निकले उसे ईमानदारी से पूरा करें। दोनों साइड प्रोटेस्ट तो अवाम का राइट है ना, प्रोटेस्ट तो अवाम का बिल्कुल राइट है। अगर वहाँ में बलूचिस्तान इश्यूज को इसी तरीके से लिया गया है, और यही वजह है कि वहां पर अटैक्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो किसी तरीके से भी सही रास्ता या सही ट्रैक पे नहीं आ रहे कि जिससे एक सही पॉलिसी बनाई जाए, और उस पॉलिसी में यकीनन इस किस्म के ऑपरेशंस की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको उन लोगों को टेबल पे लाना होगा और उनके साथ बातचीत करेंगे, तभी कोई मसले का हल निकलेगा। वरना इसी तरीके से अटैक्स चलते रहेंगे और लोगों की जानें जाती रहेंगी। तो अपने लोगों को मरने से बचाना जो है वो मेरे ख्याल है हर स्टेट का, हर गवर्नमेंट का फर्ज होता है, और इस वक्त भी गवर्नमेंट को वही करना चाहिए। पाकिस्तान में किसी की मौत हो जाना, बम ब्लास्ट हो जाना, ये पाकिस्तान के लिए कोई आम बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब आए दिन होता रहता है। हाल ही में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में फिर से बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें 19 लोग जो कि घायल हो चुके हैं, 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और पीओके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में दोस्तों प्रोटेस्ट जारी हो चुका है लोगों का। एक कहना है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो हमें जो है कि दिलासा दिलाई थी या प्रॉमिस किया था कि हम बिजली 5 से 6 रुपए यूनिट करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, मतलब गैस सस्ता करेंगे, गैस लाइन बिछाएंगे, बिजली देंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, मतलब इस प्रकार से बोलकर उनको चुप कराया था। लेकिन वो लोग फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट ने ये सब कुछ नहीं किया। जब ये सब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है पीओके में, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तानियों का एक कहना है कि इसमें रॉ की सदिश है। भारत ने पैसे फंडिंग किए है, मतलब अलग की टोकेबाजी फिर से पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है। आप सबके दोस्तों क्या राय है कमेंट जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।